Good morning and Jai Hind to all of you. Welcome to our YouTube channel. I am your Hindi teacher Pallavi. Students, अभी तक आप लोगों ने हिंदी और हिंदी व्याकरण में जितना भी सीखा, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने उसे अपनी कॉपी पे राइट करके याद भी कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको निबंध लिखना सिखाया कि निबंध कैसे लिखते हैं और अभी आपका त्यौहार राखी आने भी वाला है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। और कुछ बच्चे तो जानते भी होंगे कि निबंध राखी में हम क्या क्या करते हैं और किन बातों को वो जानते हैं। तो चलिए बेटा, आज हम आपको प्रार्थना पत्र लिखना सिखाएंगे। ठीक है, प्रार्थना पत्र भी थोड़े से आपको, जब नहीं आप राइट किए हैं तो आपको थोड़े से समझने में समय लगेगा, क्योंकि आप इंग्लिश के एप्लीकेशन बहुत आराम से लिख लेते हैं, है ना। लेकिन हिंदी के प्रार्थना पत्र लिखने में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें रहा हूँ, रही हैं, है ना, कर रहे हैं, कर रही हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि जो बॉयज़ हैं वो रहा हैं, जो गर्ल्स हैं वो रही हैं। तो बेटा, आज मैं आपको ये सारी बातें बता दूंगी कि आपको कहाँ और कैसे लिखना है। तो चलिए, आज हम आपको हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखना सिखाते हैं। देखिए बेटा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपनी प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए बेटा, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर आपकी कोई प्रिंसिपल लेडीज हैं तो आप यहाँ प्रधानाचार्य लिखेंगे, और अगर कोई जेंट्स है तो आप यहाँ पर प्रधानाचार्य लिखेंगे, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं। ठीक है, प्रधानाचार्य हम जब लेडीज़ प्रिंसिपल होती हैं तो चार्य लगाते हैं, कोई आप यहाँ पर चार्य लगाते हैं। तो आपके जेंट्स हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रधानाचार्य। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट आपको समझ में आ गया। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। सेवा में श्रीमती, ये तो आप सभी को पता है कि श्रीमती किसी औरत लेडीज़ पे लगाते हैं, है ना। और यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? श्रीमान। ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य जी। देखिए यहाँ चार्य लिखा है, आप चार्य करेंगे। ठीक है, चार्य जी, तो आप यहाँ पर चार्य बनाएंगे। ओके। मेरठ पब्लिक स्कूल, मेरठ 16 नवंबर 2013, तो आप यहाँ पर लिखेंगे MVM पब्लिक स्कूल। ठीक है, ब्रह्मनगर रावस्टगंज। आप इतना यहाँ कंप्लीट कर लोगे बेटा। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको लिख करके राइटिंग, मतलब इसको कवर कॉपी करके मैं आपको नोट्स दे दूँगी। आप नोट्स देख करके आप राइट कर लीजिएगा, लेकिन आपको इसमें समझना है कि आपको लिखना कैसे है। आप ये इस वीडियो में समझ लीजिए। ठीक है, आप नहीं लिख पाएंगे इस तरह से जैसे मैं समझा रही हूँ, आप मत परेशान होइएगा। आपको मैं नोट्स दे दूँगी, बट आप समझ लीजिए कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए नीचे लिखा है विषय, तो यहाँ पर तो आपको सेम लिखना है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ये जो बेटा उसके ऊपर है 16 नवंबर 2013, आप आज की तारीख डालेंगे, आज का डेट डालेंगे। ठीक है, 25, ठीक है, 2020, 25 जुलाई। ओके। अब देखिए यहाँ पर महोदया लिखा है ना। तो महोदया किसी लेडीज़ को बोलते हैं, महोदय बोलते हैं जेंट्स, तो आप यहाँ पर महोदय लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा छठी बी, ये बेटा छठी भी लिखा है, आप यहाँ 5वीं लिख लेंगे, 5th लिख लेंगे, जो भी आप हैं। आप 5B A C, मतलब आप जिस सेक्शन में हैं, A हैं, B हैं, C हैं, उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख लेंगे कि मैं कक्षा 5वीं A की छात्रा हूँ। लड़कियाँ हैं तो आप छात्रा लिखेंगे, लड़के हैं तो आप छात्र लिखेंगे। मुझे मेरे घर में कोई ज़रूरी काम है, इसलिए मैं, तो ये देखिए 17 नवंबर 16 को लिख रहा है, 17 से छुट्टी ले रहा है, तो आप 25 को लिख रहे हैं तो आप 26 को छुट्टी लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 26 जुलाई 2020 से, ठीक है, 27 जुलाई 2020 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगी, नहीं हो सकूँगा। आप दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति अनुकंपा होगी, यानी आपका आभार होगा। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक, लड़कियां शिष्य, लड़के शिष्य। और यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, मतलब नाम, जो आपका नाम है और आपका जो क्लास और सेक्शन है। ओके, तो बेटा आपको इतना समझ में आ गया होगा प्रार्थना पत्र। मैं आपको इसके नोट्स दे दूँगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे बताइएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।